इन दोस्तों, स्वागत है आपका इस करेंट अफेयर सेशन में जेके ऑनलाइन क्लासेस पे। आज के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चंस हैं जो कि द्वितीय सप्ताह जनवरी माह के हैं 2022 के। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी रघुराम राजन, ऑप्शन सी उर्जित पटेल, ऑप्शन डी शक्तिकांत दास। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उर्जित पटेल। देखिए एक्सप्लेनेशन। RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को बीजिंग स्थित AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का संस्थापक सदस्य है। AIIB का मुख्यालय बीजिंग चाइना में है, चीन में। और AIIB की अध्यक्ष हैं जिन लुक्विन। क्वेश्चन नंबर 2। जनवरी 2022 में किस एशियाई देश में ईंधन की बढ़ी कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी ताजिकिस्तान, ऑप्शन सी कजाकिस्तान, ऑप्शन डी तुर्कमेनिस्तान। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा, देखिए एक्सप्लेनेशन में, LPG कीमत बढ़ने के कारण जनता द्वारा हिंसक प्रदर्शन किया गया, जिस कारण कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री अस्कार मामिन को इस्तीफा देना पड़ा। तो देखिए इसका सही जवाब होगा कजाकिस्तान, ऑप्शन सी कजाकिस्तान। अली खान इस्माइलोव कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले यह कजाकिस्तान के पहले उप प्रधानमंत्री थे। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति का नाम है कसीम जोमार्ट टोकायेव। कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हाल ही में 79वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स 2022 की घोषणा की गई है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए फिल्म पावर ऑफ द डॉग को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन बी अभिनेता विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर इन ड्रामा अवार्ड प्रदान किया गया। ऑप्शन सी अभिनेत्री निकोल किडमैन को बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा का अवार्ड प्रदान किया गया। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये जो तीनों हैं ये सही होंगे। यह अवार्ड ऑस्कर पुरस्कार के बाद है। फिल्म और मनोरंजन जगत का प्रमुख पुरस्कार है यह हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन की तरफ से दिया जाता है। बेस्ट मोशन पिक्चर म्यूजिकल या कॉमेडी पश्चिम की कहानी को दी गई है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जैन कैंपियर पावर ऑफ द डॉग के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। जनवरी 2022 में गोवा के किस पूर्व मुख्यमंत्री को राज्य मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए प्रताप सिंह राणे, ऑप्शन बी दिगंबर कामत, ऑप्शन सी मनोहर पर्रिकर, ऑप्शन डी लक्ष्मीकांत पार्सेकर। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रताप सिंह राणे। देखिए एक्सप्लेनेशन। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह रावजी राणे 50 वर्षों तक विधायक एवं 11 बार MLA बन चुके हैं। इसी उपलब्धि के कारण राज्य की बीजेपी सरकार ने इन्हें राज्य मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। क्वेश्चन नंबर 5। बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए इसका आयोजन अमेरिका के गुआम में किया गया। ऑप्शन बी इस युद्धाभ्यास में क्वाड देश कनाडा और दक्षिण कोरिया ने भाग लिया। ऑप्शन सी ड्रैगन अमेरिका नौसेना द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये जो तीनों हैं ये कथन सही है। एक एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। भारतीय नौसेना के P-81 लंबी दूरी की समुद्र पोसाइडन 81 की लंबी दूरी की समुद्री
टोही विमान ने हिस्सा लिया। इसका आयोजन 5 जनवरी से 20 जनवरी के बीच अमेरिका के गुआम में किया गया। इसमें क्वाड के चारों देश भारत, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया के अलावा दक्षिण कोरिया एवं कनाडा भी शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गॉडसे कांट हिज आइडिया ऑफ इंडिया किसने लिखी है? ऑप्शन ए धीरेन्द्र के झा, ऑप्शन बी जनरल निर्मल चंद्र विज, ऑप्शन सी संजू वर्मा, ऑप्शन डी जयंत घोषाल। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए धीरेन्द्र के झा। यह पुस्तक धीरेन्द्र के झा के द्वारा लिखी गई है। जयंत घोषाल ममता बियॉन्ड 2021 इन्होंने पुस्तक लिखी है जयंत घोषाल के द्वारा। संजू वर्मा के द्वारा द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 और जनरल निर्मल चंद्र विज के द्वारा द कश्मीर कॉनूनड्रम द क्वेस्ट फॉर पीस इन अ ट्रबल लैंड। 7 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन नियुक्त हुई है? ऑप्शन ए यास्मीन, ऑप्शन बी साजदा प्रवीण, ऑप्शन सी आयशा मलिक, ऑप्शन डी सुमन कुमारी। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आयशा मलिक। एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज आयशा मलिक बनी है। इससे पहले वह 2012 में लाहौर उच्च न्यायालय की महिला न्यायाधीश बनी थी। 2019 में सुमन कुमारी पाकिस्तान में सिविल जज के रूप में नियुक्त होने वाली पहली हिंदू महिला जज बनी थी। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मतलब इस्लामिक कंट्री में विमेन एम्पावरमेंट का इतना योगदान के कारण यह सुर्खियों में बना है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम है इमरान खान, राष्ट्रपति हैं आरिफ अली। 8 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल के नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? ऑप्शन ए जनरल बिपिन रावत, ऑप्शन बी जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, ऑप्शन सी एडमिरल करमबीर सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जनरल बिपिन रावत, जो कि पहले सीडीएस थे और हाल ही में उनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी। वो शहीद हो गए थे, माफ़ कीजिएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम शहीद जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर रखने की घोषणा की है। बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस थे। हेलीकॉप्टर मी-17 हादसे में इनकी मृत्यु हुई थी, शहीद हो गए थे। ये तमिलनाडु के कुन्नूर जिले में इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। क्वेश्चन नंबर 9, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी गुजरात। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 की मेज़बानी मध्य प्रदेश के द्वारा की जाएगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी। देश के युवाओं के बीच खेल को बढ़ावा देने के लिए यह प्रति वर्ष जनवरी माह में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन 10, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 20 दिसंबर, ऑप्शन ए 20 दिसंबर, ऑप्शन बी 26 दिसंबर, ऑप्शन सी 10 दिसंबर, ऑप्शन डी 22 दिसंबर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 26 दिसंबर। हमारा कितना नंबर को ऑप्शन बी 26 दिसंबर। तो नोट कर लीजिए इसको, 26 दिसंबर। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी की इसकी घोषणा की, क्योंकि 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई जाती है। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों ने 17वीं शताब्दी में शहादत दी थी, इसीलिए उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। ग्यारह नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आईपीएल 2022 और 2023 के लिए कौन सी कंपनी टाइटल स्पॉन्सर होगी? ऑप्शन ए टाटा ग्रुप, ऑप्शन बी ड्रीम 11, ऑप्शन सी सहारा इंडिया, ऑप्शन डी वीवो। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए टाटा ग्रुप।
IPL 2022 और 2023 के लिए टाइटल स्पॉन्सर टाटा ग्रुप को दी गई है। इसके लिए टाटा समूह लगभग 670 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा। इसकी घोषणा IPL के वर्तमान अध्यक्ष ब्रिजेश पटेल ने की है। IPL के अध्यक्ष कौन है ना? ब्रिजेश पटेल, ध्यान रखिएगा। इस बार IPL में 10 टीम खेलने वाली है। पहले 8 टीमें खेलती थी। 2 नए टीम लखनऊ और अहमदाबाद खेलेंगी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 7 से 9 जनवरी 2022 के बीच नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए आइजोल मिजोरम, ऑप्शन बी गुवाहाटी असम, ऑप्शन सी शिलोंग मेघालय, ऑप्शन डी इम्फाल मणिपुर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गुवाहाटी, जो कि असम राज्य में है। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने किया। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा। थीम कनेक्टिंग पीपल सेलिब्रेटिंग लाइफ। उद्देश्य उत्तर पूर्व भारत में पर्यटन, निवेश एवं वाणिज्यिक गतिविधि को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? ऑप्शन ए पणजी, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी कोच्चि, ऑप्शन डी कोलकाता। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कोच्चि, केरला। 23 बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक नाव के लॉन्च होने के बाद जल मेट्रो परियोजना वाला कोच्चि भारत का पहला शहर बन गया है। इसे कोच्चिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा निर्मित किया जा रहा है, जो कि 23 बैटरी से चलने वाली एक इलेक्ट्रिक नाव है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जिसका नाम मुजरिस है। इसका नाम ये भी याद रखिएगा, ये भी कोई एग्जाम में पूछ सकता है कि उसका इलेक्ट्रिक मेट्रो का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक बोट मेट्रो का। तो मुजरिस। यह परियोजना कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड KWML द्वारा संचालित है। इसके नाव को वाटर मेट्रो कहा गया है। तो यह एक इलेक्ट्रिक से चलने वाली नाव है जिसको वाटर मेट्रो कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन। जनवरी 2022 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 क्वार्टर 1 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए 81, ऑप्शन बी 83, ऑप्शन सी 84, ऑप्शन डी 82। दोस्तों इसका सही जवाब होगा 83, 83। 83 हमारा ऑप्शन बी में है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। प्रथम स्थान जापान एवं सिंगापुर, भारत का स्थान है 83, 111, कुल 111 देशों में। क्वेश्चन नंबर 15। सीरियल संस्था द्वारा जारी वर्ष 2021 के लिए समय पर प्रदर्शन के लिए विश्व के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन 10वां स्थान, ऑप्शन बी 7वां स्थान, ऑप्शन सी 8वां स्थान, ऑप्शन डी 9वां स्थान। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 8वां स्थान, जो कि समय से संचालित करने के लिए, मैनेज करने के लिए चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वर्ष 2021 में के लिए समय पर प्रदर्शन के लिए 8वां स्थान प्राप्त हुआ। शीर्ष 3 मियामी हवाई अड्डा संयुक्त राज्य अमेरिका, फुकुओका हवाई अड्डा जापान और हनेडा हवाई अड्डा जापान। दोस्तों याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव कौन बने हैं? ऑप्शन ए भूपेंद्र कुमार, ऑप्शन बी S सोमनाथ, ऑप्शन सी रघुवेंद्र तंवर, ऑप्शन डी P साईनाथ। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी S सोमनाथ, जो कि इसरो के नए सचिव बन गए हैं, अध्यक्ष के सिवन के बाद। देखिए एक्सप्लेनेशन में। कार्मिक मंत्रालय द्वारा रॉकेट वैज्ञानिक डॉक्टर S सोमनाथ को इसरो का नया अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव नियुक्त करने की घोषणा की है। वे अगले 3 साल तक रहेंगे। वह के सिवन का स्थान लेंगे। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। और इसरो की मुख्यालय कहाँ है ना? बेंगलुरु कर्नाटक में।
क्वेश्चन नंबर 17, सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी की सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई? ऑप्शन ए विक्रम सिंह, ऑप्शन बी इंदु मल्होत्रा, ऑप्शन सी प्रशांत भूषण, ऑप्शन डी दीपक कुमार। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इंदु मल्होत्रा। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा फिरोजपुर पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इस कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा करेंगी। क्वेश्चन नंबर 18, 7 जनवरी 2022 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। दोस्तों इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। इसको राउंड अप कर लेते हैं। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को पहला, जबकि राजस्थान एवं तमिलनाडु को क्रमशः दूसरा एवं तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस देश में पहली बार डॉक्टर ने सूअर के हृदय को इंसान में प्रत्यारोपण किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी इटली। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अमेरिका, जहाँ की सूअर के हृदय की इंसान में प्रत्यारोपण किया गया है। यह एक उपलब्धि की जैसे है। एक्सप्लेनेशन, अमेरिकी व्यक्ति आनुवंशिक रूप से संशोधित सूअर के से हृदय प्रत्यारोपण प्राप्त करने वाले दुनिया का पहला व्यक्ति डेविड बेनेट बन गए हैं। कौन बन गए हैं? डेविड बेनेट। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए भारत ने किस देश को $900 मिलियन का ऋण दिया गया है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए श्रीलंका। देखिए एक्सप्लेनेशन, श्रीलंका में विदेशी मुद्रा भंडार कम होते जा रहा है और श्रीलंका को कर्ज चुकाने के लिए भारत में 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे हैं। गोटाबाया राजपक्षे। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का करंट अफेयर सेशन जनवरी माह के दूसरे सप्ताह का ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो तीसरा सप्ताह का आएगा। सो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये सेशन चलते रहेगा। थैंक यू।